हिंद नवल करियर इंस्टीट्यूट से मैं डॉक्टर भास्कर सिंह रघुवंशी। आज हम लोग ग्रेविटेशन का अगला लेक्चर पढ़ेंगे, लेक्चर 6, जिसमें हम पोटेंशियल एनर्जी को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट लेक्चर में पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था कि सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, -G अपॉन कैपिटल R। ये सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी होती है अर्थ सरफेस पर। पृथ्वी की सतह पर स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, U = -Gmm/R। और सरफेस से ऊंचाई पर हमने देख ली थी कितनी थी, स्मॉल r = कैपिटल R + h पर कितनी थी, U = -Gmm/R + h। ऊंचाई पर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, बिकॉज नेगेटिव साइन है। ऑन गोइंग एट सम हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज। ठीक है जी, याद रखिएगा। अब इस पोटेंशियल एनर्जी में क्वेश्चन क्या आते हैं वो भी देख लीजिए। जैसा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में देखा था हमने, वैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन आते हैं, सेम क्वेश्चन आते हैं। हाइट पे जाने पे डिग्री मतलब इंक्रीज होगी और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाकर ये भी मैक्सिमम दैट इज 0 हो जाएगी, अर्थात शून्य हो जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान स्मॉल g के रूप में होगा। ठीक है ना। What is the value of gravitational potential energy at h height from the surface of earth in the terms of small g? ये क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान स्मॉल g के टर्म में कितना होगा। तो देखिएगा h ऊंचाई पर देखना है, तो h ऊंचाई पर होता है -Gm/r+h। Since Gm = gr², hence U = -gr² into small m upon r+h। ठीक है जी, r यहाँ से कॉमन ले लो, U = -mgr² अपॉन r कॉमन लिया, क्या बचा 1+h अपॉन r बचा, एक r से एक r कैंसिल हो गया। U = आ गया -mgr अपॉन 1+h अपॉन r। एक डायरेक्टली फॉर्मूला बन गया। जब भी अपने से h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी पूछेंगे, h हाइट जो भी दी होगी, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आएगा -mgr अपॉन 1+h अपॉन r। अब देखिएगा इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। इस वाले क्वेश्चन पे भी क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाएंगे, डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक के रूप में यूज कर सकते हैं हम। What is the potential energy of an object which is at the height h = 2r from the surface of earth? एक वस्तु की पृथ्वी सतह से 2r ऊंचाई पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो -mgr अपॉन 1+h अपॉन r, ये हमारा फॉर्मूला है। डायरेक्ट वैल्यू रखिए, mgr अपॉन 1+h की वैल्यू कितनी है 2r अपॉन r, r से r कैंसिल, तो कितना जाएगा -mgr/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। और देखिए, पृथ्वी की सतह से 3r ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, at 3r height from the surface of earth, what will be the gravitational potential energy? तो U = -mgr अपॉन 1+h अपॉन r, तो -mgr अपॉन 1+3r अपॉन r, r से r कैंसिल, तो -mgr/4 ये आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। एक हमको दे दिया, मान लीजिए सिस्टम दे दिया, दो सेम मास की ऑब्जेक्ट हैं, एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखी हैं, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गिवन मास सिस्टम व्हेनेवर दे आर r डिस्टेंस अपार्ट। सो पोटेंशियल एनर्जी U = -Gm1m2 अपॉन r, डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है, डायरेक्टली आ जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया
ट्राइंगल है, ट्राइंगल पर 3 सेम मास के ऑब्जेक्ट रख दिए और आपसे बोल दिया व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी अगर 3 द्रव्यमानों को एक समबाहु त्रिभुज के 3 कोनों पर रख दिया जाए, तीनों भुजाएं सेम है आर आर आर। ठीक है जी, तो तीनों भुजाएं जब सेम होंगी तब कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पूछा है निकाय, सिस्टम मतलब होता है निकाय, और जब भी निकाय का पूछते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, पेयर बनाएंगे, 1 2 एंड 3, 3 पेयर से, तो यू सिस्टम इक्वल्स टू माइनस जी एम एम बटा आर माइनस जी एम बटा आर माइनस जी एम बटा आर। कितना हो जाएगा ये सिस्टम, -3 GMM अपॉन आर। ये जाएगा अगर सिस्टम का पूछा है तो। अगर हमसे पूछ लिया इस एक मास की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, व्हाट विल द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिंगल मास, अगला क्वेश्चन है। इसकी ये पूछ ली तो किसके कारण हुई, इसके कारण और इसके कारण। जब इसके कारण इस पे पूछी हो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एम मास, एक एम मास की पूछी जो ए बी सी मान लिया ट्राइंगल है, इसकी पूछेंगे तो क्या होगा, इसके कारण भी होगी और इसके कारण भी होगी, 2 के कारण होगी तो कितनी आएगी, -GMM बटा -GMM बटा, दोनों के कारण होगी -2GMM अपॉन आर। ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, सिस्टम की पूछी है कि किसी एक मास की पूछी है, दैट इज इम्पोर्टेंट। सिस्टम की पूछी है तो पेयर बनाइए, और किसी एक मास की पूछी है तो उसके लिए बाकी के बचे हुए मास से अपन निकाल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एट h हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा के मान में परिवर्तन का मान ज्ञात कीजिए। तो u डेल्टा u निकालना है हमको, डेल्टा u, तो u फाइनल माइनस u इनिशियल। हमसे बोला h हाइट पे, तो h हाइट पे यानी फाइनल क्या हो गया, -GMM अपॉन कैपिटल R प्लस h, और u इनिशियल अर्थ सरफेस पे कितनी होती है ऑब्जेक्ट की, GMM बटा R। क्वेश्चन यही है कि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, व्हाट विल बी द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट h हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ फॉर m मास ऑब्जेक्ट, स्मॉल m मास ऑब्जेक्ट, उसके लिए देख रहे हैं हम लोग। तो डेल्टा u में वैल्यू रख दीजिए, डेल्टा u आ गया, u फाइनल माइनस u इनिशियल, तो फाइनल कितनी, -GMM अपॉन R प्लस h -GMM अपॉन R। ठीक है जी, तो हो गया -GMM बटा R प्लस h, माइनस करना पड़ा तो प्लस हो गया, प्लस GMM बटा R। क्या कॉमन दे सकते हो यहाँ से, -GMM कॉमन ले लिया, -GMM कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 1 अपॉन R प्लस h, यहाँ पर -1 अपॉन R, ये बचा। ठीक है जी, एलसीएम लिया, तो एलसीएम लिया तो एलसीएम में टेंशन मत लीजिए, जो लिखा है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी लिखा हो उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, R प्लस h इंटू आर कर दिया। ठीक है, इधर था ये कॉमन आया GMM, अब R प्लस h, R प्लस h का बचा कितना, R बचा, R एकम R, बीच में माइनस साइन, R से R गया, क्या बचा, R प्लस h। ठीक है जी, तो -GMM इंटू इसका मल्टीप्लाई किया, R माइनस h बटा R प्लस h इंटू R, R से R गया, माइनस h और माइनस h क्या हो गया, प्लस हो गया, GMMH अपॉन R प्लस h इंटू R, सिंस GM बराबर GR स्क्वायर, तो रख दो वैल्यू, हेंस डेल्टा U इक्वल्स टू
GR² m कर दिया, कैपिटल जी की जगह GR² कर दिया अपॉन R प्लस H इंटू आर, एक आर से एक आर कट गया। सो डेल्टा यू इक्वल्स हो गया mgr बटा आर प्लस एच है, आर को कॉमन ले लो, ओ सॉरी एच भी लगेगा यहाँ पर, एच भी था, तो यहाँ पर आर कॉमन लेके आ गया 1 प्लस एच अपॉन आर से आ गया। तो डेल्टा यू कितना बचा mgh अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। आज से हम इतना सब कुछ नहीं करेंगे, जब भी हमसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाएगा हम ये फॉर्मूला याद रखेंगे और इसी को डायरेक्टली यूज़ करेंगे। देखिएगा इसका यूज़ किस तरीके से होगा। चलिए इसका यूज़ देखते हैं। हमसे पूछ लिया पृथ्वी की सतह से 2r ऊंचाई पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एट 2r हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। H इक्वल्स टू 2r पर हमसे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज पूछा है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एट 2r हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। पृथ्वी सतह से 2r ऊंचाई पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा के मान में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा mgh की वैल्यू कितनी है 2r, शॉर्ट फॉर्मूला पूरा हमारा, अपॉन 1 प्लस 2r अपॉन r से आ गया। तो डेल्टा यू इक्वल्स कितना आ गया 2mgr/3। और चेंज आया है क्योंकि ऊपर जाने पर बढ़ती, इसलिए चेंज जो आएगा वो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, प्लस में आएगा। ये आंसर हमेशा प्लस में आएंगे। चेंज जब भी पूछा जाएगा हमेशा प्लस में आएगा। क्लियर है। और इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आर के टर्म्स में पूछा तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ एच के टर्म्स में पूछा है तो यही क्वेश्चन कैसा होगा mgh अपॉन 1 प्लस एच की वैल्यू कितनी है 2r अपॉन r से r कैंसिल। सो डेल्टा यू आ जाएगा mgh/3, या तो 2mgr/3 या mgh/3। अगर h के टर्म्स में पूछा है h के टर्म्स में आंसर देना है, और अगर r के टर्म्स में पूछा तो r के टर्म्स में आंसर देना है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे है ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब आगे बढ़ते हम लोग सैटेलाइट की ओर। सैटेलाइट मतलब उपग्रह। व्हाट इज सैटेलाइट, उपग्रह क्या होता है वो देखने आ रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, क्या उपग्रह किसे कहते हैं। तो अगर बात की जाए तो वे वस्तुएं या वे पिंड जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, दैट बॉडीज विच आर रिवॉल्विंग अराउंड दी अर्थ, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं क्या कहलाते हैं, पृथ्वी के उपग्रह कहलाते हैं। ठीक है जी। द प्लैनेट्स या सॉरी द बॉडीज विच आर रिवॉल्विंग अराउंड दी अर्थ आर कॉल्ड देयर सैटेलाइट्स। जैसे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या है मून। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है, प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है जी। और बाकी जितने भी हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट या जितने भी डिवाइस हैं जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं, जो रिवॉल्व कर रहे हैं अर्थ के अराउंड, दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है जी। तो इनको कैसे बनाया जाता है, कैसे इनको लॉन्च किया था देखिएगा। तो सैटेलाइट को आपने देख लिया। अब देखिएगा ये रही अर्थ। ठीक है जी, ये अर्थ सरफेस है। अर्थ की सरफेस पे h हाइट पे किसी ऑब्जेक्ट को ले जाओ और वहाँ ले जाकर उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड कर दो, तो क्या होगा, ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल अट्रैक्शन फोर्स, अभिकेंद्री बल के कारण वो ऑब्जेक्ट क्या होगी, पृथ्वी के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने लग जाएगी, एक सर्कुलर पाथ में घूमने लग जाएगी। तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगी, एम मास की ऑब्जेक्ट, जो छोटी सी एम मास की ऑब्जेक्ट वो कहलाएगी हमारा सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, बिकॉज इट इज़ लॉन्च्ड बाय अस, ये हमारे द्वारा लॉन्च किया गया है। तो क्या कहलाएगा, पृथ्वी का सैटेलाइट कहलाएगा। ठीक है जी।
तो ये उपग्रह हो गया पृथ्वी का। अब इसकी कक्षीय चाल कितनी होती है, ऑर्बिटल स्पीड कितनी होती है, कक्षीय चाल, ऑर्बिटल स्पीड वीओ, ये क्या होगी, ये अगर फाइंड आउट करनी है आपको तो वेरी सिंपल थिंग कि ऑब्जेक्ट घूम रही है। तो मैंने एक कंसेप्ट बताया था पहले भी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट राउंड राउंड यानी कि सर्कुलर पाथ में घूमे, व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्व्स अराउंड द सर्कुलर पाथ, तो हमको क्या करना है, हमको करना है एफ सेंट्रीपिटल इक्वल्स टू एफ नेचुरल। जो वहाँ पर अभिकेंद्री बल लगेगा वो नेचुरल यानी उनके प्राकृतिक बल के बराबर हो जाएगा, जो भी अभिकेंद्री बल लगेगा वो, ठीक है। तो अभिकेंद्री बल प्राकृतिक बल के बराबर हो जाएगा। तो अभिकेंद्री बल कितना हो जाएगा सेम मास के ऑब्जेक्ट पर, एम वी स्क्वायर बाय स्मॉल आर, दैट इज स्मॉल आर क्या होता है, आर प्लस एच। एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू एफ नेचुरल है, ग्रेविटेशनल जी एम बटा आर स्क्वायर। ये अर्थ का मास है, कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ अर्थ। एक आर से एक आ गया, ये वी नॉट है, एक एम से एम गया, तो वी नॉट इक्वल्स हो गया अंडर रूट जी कैपिटल एम बटा स्मॉल आर। स्मॉल आर की वैल्यू रख दीजिए। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गई जिससे कि कोई भी सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूमेगा। तो वी नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी एम बटा आर प्लस एच, ये हो गया ऑर्बिटल स्पीड, कक्षीय चाल। अब यदि h इज टू मच लेस देन r यानी पृथ्वी के निकट, पृथ्वी के निकट स्थित उपग्रहों को बोलते हैं अंग्रेजी में नियर बाय सैटेलाइट। तो पृथ्वी के बहुत अधिक निकट अगर कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है जी, तो उसका जो है ऑर्बिटल स्पीड कितनी हो जाएगी, वी ओ इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम बटा कैपिटल आर, जी एम बटा कैपिटल आर। एच जीरो हो गया, नेग्लिजिबल हो गया, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट जी एम बटा कैपिटल आर। मास इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। तो वैल्यू होगी, तो वी नॉट कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4/3 जी पाई आर क्यूब रो डिवाइडेड बाय आर। एक आर से कार जाएगा, तो वी नॉट बचेगा अंडर रूट ऑफ 4/3 जी पाई आर स्क्वायर रो। ये आ गया एक और ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला, इसको भी याद रखना है हमको, ठीक है जी। ऑर्बिटल स्पीड है ये। फिर वी नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं आर अंडर रूट रो। ये रिलेशन भी याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है इन द टर्म्स ऑफ डेंसिटी, ठीक है जी। चलिए, तो ये ऑर्बिटल स्पीड हो गई हमारी, कक्षीय चाल हो गई, ठीक है। और आगे देखते हैं कक्षीय चाल को और क्या लिख सकते हैं, देखिएगा कक्षीय चाल को हम लिख सकते हैं वी नॉट इक्वल्स टू क्या था अंडर रूट जी एम बटा आर। यहाँ से चूँकि जी एम बराबर जी आर स्क्वायर, इसलिए वी नॉट इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर। एक आर से एक आर गया, तो वी नॉट क्या आ गया अंडर रूट जी आर। मतलब नियर बाय सैटेलाइट से बात की जाए, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट नियर बाय सैटेलाइट, देन वी कैन से दैट नियर बाय सैटेलाइट ऐसे होंगे जिनमें कि भारहीनता की स्थिति आएगी। वी कैन से दैट देयर इज वेटलेसनेस कंडीशन। आर्टिफिशियल सैटेलाइट में वेटलेसनेस कंडीशन होती है, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा था कि भारहीनता की भूमध्य रेखा पर भारहीनता के लिए कितनी ऑर्बिटल स्पीड होनी, कितनी मतलब स्पीड होनी चाहिए, लीनियर स्पीड, ठीक है ना, हमने बताया था। तो उसमें आया था अंडर रूट जी आर यानी कि 8 किलोमीटर पर सेकंड। इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगी इसकी वैल्यू, अप्रोक्सीमेट 8 किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो अर्थ के नियर अराउंड मूव करते हैं उनकी जो है ऑर्बिटल स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है, यानी उनमें वेटलेसनेस कंडीशन होगी। ये आपको याद रखना है, क्लियर है। तो ये हो गया ऑर्बिटल स्पीड। अब बात करते हैं इस ऑर्बिटल में ये घूम रहा है सैटेलाइट, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ दिस सैटेलाइट। उपग्रह का आवर्तकाल कितना होगा, तो उपग्रह का आवर्तकाल देखते हैं।
क्या देखने यार हम लोग उपग्रह का आवर्तकाल, हमने उसकी ऑर्बिटल स्पीड देख ली। नाउ द चांसेस फॉर टाइम पीरियड, आवर्तकाल क्या होगा। तभी हमने देखा था कैसे घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो 2 पाई आर सर्कुलर पार्ट की सरकमफ्रेंस हो गई अपॉन स्पीड कितनी है ये, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है जी, इस तरह की स्थिति होती है। तो इसमें वैल्यू रखेंगे जैसे ही वी नॉट की 2 पाई स्मॉल आर अपॉन अंडर रूट जी एम बटा स्मॉल आर, तो हो गया 2 पाई बाय अंडर रूट जी एम, और ये आर 1/2 है और ये आर 1 है, ऊपर पहुंच के कितना आर की पावर 3/2। ठीक है जी, यानी कि हमारा आ गया टी इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट जी एम, कैपिटल स्मॉल आर होता है कैपिटल आर प्लस एच की पावर 3/2। दैट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट विच इज रिवॉल्विंग अराउंड दी अर्थ। ठीक है जी, ये हो गया सैटेलाइट का टाइम पीरियड। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जी एम की वैल्यू रखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको आगे। सिंस जी एम इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर, जी एम इक्वल्स टू क्या है, जी आर स्क्वायर है, इसलिए टी इक्वल्स टू 2 पाई बटा अंडर रूट जी आर स्क्वायर इंटू आर प्लस एच की पावर 3/2। इफ यदि एच इज टू मच लेस देन आर, एच बहुत कम है, यानी वही नियर बाय सेटेलाइट की बात हम लोग कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा टी इक्वल्स टू 2 पाई बटा अंडर रूट जी आर स्क्वायर इंटू आर की पावर 3/2 बचेगा, आर की पावर 3/2 बचेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आर बाय जी। अगर आपको याद हो यही हमने पहले भी देखा था। तो इस तरह से हमारा टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट आ जाएगा और ये लगभग 83 पॉइंट समथिंग मिनट आएगा। ठीक है जी, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, बाकी का डिस्कशन हम इसके बारे में कल करेंगे। थैंक यू।